औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की बेटा, उसका आज हमने पढ़ना है ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद लेट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के आखिरी अयाम में खून का जारी होना वो पढ़ना है हमने बेटा। तो ये हमारा पेज नंबर 50 का लास्ट है। इससे पिछले जो लेक्चर थे हमने उसमें एड्स देखा, कंटेजियस बीमारियां देखी जो मेल फीमेल के मिलाप के दौरान एक दूसरे को लगती थी। तो अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं सुने तो वो सुन सकता है। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी हमल के आखिरी अयाम में, ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स हैं। तो हम पढ़ते हैं बेटा इसको। एक होता है एंटी पार्टम हेमरेज, APH उसको कहते हैं शॉर्ट में। ए से एंटी, पी से पार्टम, एच से हेमरेज। इसके अंदर बेटा आपने ना अल्फाज पे गौर करना, ये मेडिकल के अल्फाज होते हैं, इनको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़। तो ये आम अल्फाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। वैसे हैं तो आम सी बातें, लेकिन ये अल्फाज थोड़े से अलग हैं क्योंकि हमारे मेडिकल में ना यूनानियों ने और लातीनियों ने ज़्यादा काम किया है। तो ये अल्फाज यूनानी और लातीनी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से जो है इनको समझना ज़रूरी है। बाकी हैं ये आम सी ही बातें। एंटी का मतलब पहले, पार्टम कहते हैं पैदाइश, और हेमरेज खून का जारी होना, यानी पैदाइश से पहले खून का जारी होना। एंटी पार्टम हेमरेज पैदाइश से पहले खून का जारी होना। इस ब्लीडिंग वो ब्लीडिंग है, खून का जारी होना है, खून का ज़ाया होना है फ्राम द जेनिटल ट्रैक्ट। जेनिटल ट्रैक्ट से, जेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं बेटा पैदाइश के रास्ते से। आफ्टर द 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब हमल को 24 हफ्ते गुजर चुके हों उसके बाद। एंड बिफोर द वनसेट ऑफ लेबर, और पैदाइश की दर्दें शुरू होने से पहले। तो ये दरमियान का जो वक्फा है क्या कहलाएगा बेटा, उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी तो एंटी पार्टम हेमरेज कहलाएगी। तो इसका पूरा लफ्ज़ी तर्जमा क्या बनेगा, ये तो लफ्ज़ी तर्जमा था, सॉरी, इसका मुहावराती तर्जमा क्या बनेगा कि एंटी पार्टम हेमरेज वो ब्लीडिंग है जो पैदाइश के रास्ते से होती है, और ये किस दौरान में होती है कि 24 हफ्ते जब प्रेगनेंसी गुजर चुके हैं उसके बाद और पैदाइश से पहले। इस दरमियान में अगर होगी ब्लीडिंग तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटी पार्टम हेमरेज। ये लफ्ज़ याद रख लें बेटा, ये दो होते हैं, एक पोस्ट पार्टम हेमरेज, एक एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी पैदाइश से पहले, पोस्ट पैदाइश के बाद, ठीक है, वो भी होती है। ये दोनों ख़तरनाक हो सकती हैं। टाइप्स क्या हैं बेटा इसकी, क्यों होती है ये? पहली टाइप क्या है इसकी, प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीविया कहते हैं पहले, ठीक है, जहाँ पैदाइश के रास्ते से बच्चे का हेड बाहर आना है, सर बाहर आना है, वहाँ पे आपकी प्लेसेंटा मौजूद है। प्लेसेंटा कहते हैं बेटा बच्चे का बिस्तर होता है, ये आफ्टर बर्थ भी इसको कहते हैं। ये बच्चे की पैदाइश के बाद आता है, और इसका काम क्या होता है, माँ से खुराक लेना। ये माँ की बच्चादानी के साथ एक गोश्त का लोथड़ा सा चिपका होता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। उसका काम है माँ से खुराक को लेना, और ये जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है जिसको हम नाड़ भी कहते हैं, बच्चे की जो धुन्नी में लगी होती है, उसके ज़रिए बच्चे को पहुंचाना। माँ से खुराक लेना और बच्चे को पहुंचाना किसका काम होता है, प्लेसेंटा का। और ये साइड पे होती है, पैदाइश के रास्ते में नहीं होती। तो अगर ये पैदाइश के रास्ते में हो तो हम इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये जो प्लेसेंटा है, ये गोश्त का लोथड़ा जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये प्लेसेंटा है। ये आम हालात में इस तरह से जुड़ी होती है, और ये बच्चा है, और ये सर्विक्स है, बर्थ कैनाल जहाँ से बच्चे ने पैदा होना है। लेकिन ये नॉर्मल है बेटा। ये वाली पिक्चर देखें, इसमें ये प्लेसेंटा पहले है, अब बच्चे का सर बाद में है। अगर खुदा न खास्ता बच्चा पैदा होता है तो पहले ये आगे आड़े आएगी, तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है आपको। इसकी मज़ीद 3 किस्में हैं बेटा प्लेसेंटा प्रीविया की, ये देख लें। एक तो ये प्लेसेंटा नॉर्मल है, ये ऊपर है। ये प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे आ गई है बर्थ के रास्ते में, ये थोड़ी सी आई है, ज़्यादा नहीं आई, लेकिन ये आ तो गई है, लेकिन इसने थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है। तो ये नॉर्मल है, ये कंप्लीट या टोटल है प्लेसेंटा प्रीविया, और ये पार्शल प्लेसेंटा प्रीविया है, और ये मार्जिनल, इसने मार्जिन रखा हुआ, थोड़ा वक्फा रखा हुआ है, ये मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है। तो ये अगर होगी बेटा प्लेसेंटा प्रीविया, पी से पहले आप रख सकते हो इसको याद। इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन, ये वो एबनॉर्मल सूरत हाल है ऑफ प्रेगनेंसी
हमल की, इन विच जिसमें द प्लेसेंटा इज़ इम्प्लांटेड, जिसमें प्लेसेंटा इम्प्लांट होगी, मौजूद होगी, एबनॉर्मली कहते हैं बेटा जो नॉर्मल से अलग हो, यानी कि ख़राब तरीके से एबनॉर्मली। इन लोअर सेगमेंट निचली सतह पर होगी ऑफ द यूट्रस बच्चादानी के। द इंसिडेंस ऑफ द कंडीशन इंक्रीज विद पैरिटी, और ये सूरत हाल बढ़ जाएगी पैरिटी के साथ साथ। बेटा पैरिटी कहते हैं जैसे जैसे आपका बच्चे पैदाइश करने का मतलब ज़्यादा तजर्बा होता जाएगा, यानी 2 या 3 बच्चों को आप पैदा कर चुकी होंगी, तो ये भी बढ़ जाएगी ये सूरत हाल। पैरिटी कहते हैं बेटा माँ बनने की जो तादाद है उसको पैरिटी कहते हैं। तो जैसे जैसे माँ आप ज़्यादा दूसरा या तीसरा या चौथा बच्चा है आपका, तो आपको ये कंडीशन जो है प्लेसेंटा प्रीविया वाली बढ़ सकती है। एंड अकरेंस इन हाई इन ग्रैंड मल्टीपैरा, और इसकी जो मौजूदगी है वो ज़्यादा उसमें होती है ग्रैंड मल्टीपैरा में। वो औरतें जो तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो उनको ग्रैंड मल्टीपैरा कहते हैं। प्रीमी ग्रेविडा उसको कहते हैं जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो। तो ग्रैंड मल्टीपैरा वो औरत जो दूसरे या तीसरे बच्चे को जन्म दे रही हो। इट हैज़ 3 टाइप्स, इसकी 3 किस्में बेटा। पार्शल जुज़वी बेटा मैंने अभी दिखाया, कंप्लीट मुकम्मल, एंड मार्जिनल, और जिसने मार्जिन रखा हुआ है। मैंने तीनों सूरत हाल तीनों फ़ोटोज़ दिखाई आपको, फिर दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, ये नॉर्मल है, ये टोटल या कंप्लीट है, ये पार्शल है ये वाला, और ये मार्जिनल है। इसने थोड़ा सा ही देखें पैदाइश के रास्ते में थोड़ा सा वक्फ़ा दिया हुआ है, इसने वक्फ़ा ख़त्म कर दिया और ये तो बिल्कुल ही आगे आ गई हैं। स्लाइट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, हल्की सी जो सर्विक्स है उसमें वक्फ़ा आना। डायलिटेशन ये अल्फाज समझा करें बेटा, जिस वक्त बच्चा पैदा होने लगता है तो जो सर्विक्स है वो थोड़ी सी खुल जाती है। ये भी मैं दिखाता हूँ। कैन काज ब्लीडिंग, इससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। विच इज़ पेनलेस, जो कि दर्द भी नहीं करती, पेनलेस होती, बगैर दर्द के होती है। बट कैन कंटिन्यूज आर इंटरमीडिएट, लेकिन ये लगातार रहती है जो कि रुकती नहीं है। कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस लगातार होती है, और इंटरमीडिएट होती है, थोड़े वक्फे वक्फे के बाद रुक गई फिर आ गई, रुक गई फिर आ गई। तो ये लगातार होती है या वक्फे वक्फे से होती रहती है। ये डायलिटेशन में दिखाता हूँ बेटा सर्विक्स का। सर्विक्स आपको ये अल्फाज पता होने चाहिए, फिर आपको समझने में मज़ा आएगा। ये देखें बेटा, जहाँ से बच्चे ने नॉर्मल पैदा होना होता है ना, ये है प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं वो औरतें जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हों। ये 4 सिचुएशन उसकी हैं पहली वाली। और ये मल्टी ग्रेविडा उन औरतों को जो बच्चे को तीसरी या चौथी बार जन्म दे रही हों। तो ये देखें, ये सर्विक्स है, यहाँ से ये बच्चे का सर है और यहाँ से बच्चे ने पैदा होना है। तो जब दर्दें नहीं शुरू होंगी तो ये आपका जो बर्थ का रास्ता है इस तरह बंद होगा। थोड़ी सी दर्दें शुरू होंगी तो ये देखें थोड़ा सा खुला है, 1 उंगली जाएगी इसके अंदर, ये थोड़ा ज़्यादा खुल गया है और ये बच्चा पैदा होने के बिल्कुल आगार पे है, बिल्कुल कंप्लीट डायलिटेशन इसको कहेंगे, डायलेशन, ये मुकम्मल जो है वो रास्ता खुल गया है। और ग्रैंड मल्टीपैरा में जो कि तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो, ये देखें उसका रास्ता ज़्यादा खुलता है पैदाइश का। तो ये इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखें डायलेशन को चेक करने का, ये 1 उंगली 1 फिंगर जा रही है, इसमें 3 फिंगर जा रही है, इसमें 4 फिंगर। जब 4 फिंगर हो जाए तो समझ लें डिलीवरी होने वाली है और बच्चा पैदा होने वाला है। ये देखें बेटा डायलेशन, ये देखें ये सर्विक्स थी, बड़ी थी, इधर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी होना शुरू हो गई है, ये बिल्कुल छोटी हो गई है, यहाँ खुलना शुरू हो गई है और यहाँ कंप्लीट ओपन हो चुकी है। इसको डायलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है बेटा सारे। तो ये था बेटा प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर कुछ अल्फाज या कुछ पिक्चर्स ऐसी थी जो दिखाना ज़रूरी थी। ये फिर लंबा हो जाएगा लेक्चर, आज के लिए हमारा इतना ही। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो आपको समझ में आ गई होगी प्लेसेंटा प्रीविया क्या होती है बेटा, और किस तरीके से इससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि हमारा होगा प्लेसेंटा एब्रप्शन, जिसमें प्लेसेंटा जो है वो दूर हो जाएगी बच्चादानी से, क्योंकि बच्चादानी के साथ चिपकी होती है, उससे दूर हो जाएगी। तो वो सिचुएशन पढ़ेंगे हम बेटा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।